स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की, जहां डेंगू के डंक से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। ग्वालियर से इंदौर तक डेंगू का कहर जारी है। अब तो ग्वालियर खंडपीठ ने भी न सिर्फ इस पर चिंता जताई बल्कि आला अधिकारियों को तलब भी किया है। आज चर्चा इसी मसले पर कि आखिर मध्य प्रदेश से डेंगू कब जाएगा, ढिलाई कहां बढ़ती जा रही है, लोगों की ओर से या प्रशासन की ओर से। इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये है कि अब कोर्ट को भी से लेकर कड़े तेवर दिखाने पड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डेंगू पर चिंता जताई है। जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक और सीएमएचओ को तलब भी किया गया है। 12 नवंबर को हाईकोर्ट में इन्हें शपथ पत्र पेश करना है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डेंगू पर डिटेल रिपोर्ट भी मांगी है। ग्वालियर में डेंगू मरीजों की संख्या 2000 के करीब पहुंच गई है। इनमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। बहरहाल अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेंगू का मसला आखिर कोर्ट तक कैसे पहुंचा। हाईकोर्ट के एक वकील ने इसे लेकर याचिका लगाई थी। कई आला अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका लगाई गई। इसमें कलेक्टर, कमिश्नर और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य तक को भी शामिल किया गया। याचिका में 7 अगस्त 2019 में जारी हाईकोर्ट की गाइडलाइन का जिक्र किया गया था। दरअसल 7 अगस्त 2019 को हाईकोर्ट ने डेंगू को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट की गाइडलाइन की अनदेखी की वजह से डेंगू के मामले बढ़े हैं, लिहाजा लापरवाहों पर कार्रवाई की जाए। सितंबर महीने से ही मध्य प्रदेश में डेंगू लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन हालात अब भी सुधरते नहीं दिख रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान का खास पैनल जुड़ चुका है और हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित बने हुए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं, वहीं ग्वालियर से विनोद हमारे साथ बने हुए हैं और जबलपुर से दुर्गेश। शुभम, सबसे पहले हम आपका ही रुख करते हैं। भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल यहाँ पर डेंगू का आंकड़ा कितना बढ़ गया है? कुछ दिखाना है? देखिए, बिल्कुल भोपाल में भी स्थिति ठीक नहीं है और हमने देखा है कि डेंगू के जो है वो मामले लगातार बढ़ते रहे हैं। अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो 1000 से ज़्यादा मामले बढ़ते बढ़ते ही अब 2000 के पार जो है पहुँच गए हैं और पूरे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 11000 से ज़्यादा मामले हो गए हैं। बात अगर हम भोपाल की करें तो यहाँ पर डेंगू को लेकर एक बड़ा अभियान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चलाया गया, जिसमें ये कहा गया कि डेंगू से जंग जनता के संग। मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर उतरे और उसके बाद उन्होंने खुद फॉगिंग मशीन हाथ में थामी। तकरीबन 2 महीने पुरानी बात है। उसके बाद हमने देखा कि शुरुआत के 15 दिन तो काफ़ी अच्छा ये अभियान चला। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं फॉगिंग मशीन लेकर घूम रहे थे। जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के थे वो भी विरोध के तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में जो हैं वो फॉगिंग कर रहे थे। मगर उसके बाद हमने देखा कि बीते 1 महीने से काफ़ी ढील है। हमें उस तरह की तस्वीरें नहीं दिख रही है भोपाल में, जहाँ पर लगातार फॉगिंग की जा रही हो, छिड़काव किया जा रहा हो, लार्वा जो है वो नष्ट किया जा रहा हो। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार डेंगू के मामलों को हम बढ़ने से क्यों नहीं रोक पाए। आखिर क्या ऐसा हुआ, कहाँ पर ऐसी कमियां रह गई कि डेंगू के मामले जो है इस तरह से बढ़ते चले गए? क्योंकि इससे पहले अगर आप प्रदेश में देखेंगे तो इतने मामले कभी नहीं है। हाईएस्ट अगर आप 5-7 हज़ार डेंगू के मामले रहे हैं, मगर 10 से 12 हज़ार डेंगू के मामले इससे पहले कभी भी नहीं गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की बात करें, उन्होंने भी कहा कि हमारा स्वास्थ्य महकमा लगातार लगा हुआ है। अलग अलग टीमें हमने गठित की है। गाँव में भी डेंगू को लेकर हम समझा रहे हैं लोगों को कि किस तरह की सावधानियाँ रखना है। अब ये तो एक सरकार की बात होगी, दूसरा हमें जनता पर भी आना होगा, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी हम सरकार या प्रशासन को लेकर नहीं कह सकते। चूँकि ये एक ऐसी बीमारी है, या कहें कि डेंगू का लार्वा, डेंगू का मच्छर किस तरह से पनपता है। दरअसल घर में जो साफ़ पानी होता है, अब साफ़ पानी में अगर आप घर में कूलर का पानी आपके यहाँ जमा है या किसी फ्लावर पॉट में है या पक्षियों को पानी दे रहे हैं या किसी भी चीज़ से अगर आपने साफ़ पानी किसी पात्र में, बर्तन में रखा हुआ है और उसकी आप साफ़ सफाई आने वाले 10-15 दिनों तक नहीं करते हैं, तो इसी साफ़ पानी में डेंगू का लार्वा बनता है। उसके बाद मच्छर पनपता है और फिर आपके घर में ही डेंगू का मच्छर जो है वो घूमता रहता है। आपको लगता है कि घर साफ स्वच्छ है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, मगर उस साफ पानी से आप डेंगू का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की सावधानियां जो हैं वो लोगों को भी बरतनी होगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ विनोद भी जुड़े हैं ग्वालियर से। ग्वालियर का भी हालचाल जानते हैं। ग्वालियर की अगर हम बात करें विनोद, तो यहाँ पर क्या आंकड़े स्टेबल हो गए हैं या बढ़ोतरी जारी है अभी भी?
देखिए, लगातार अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो हर रोज ये देखने में मिल रहा है कि 35 से 40 की संख्या डेंगू के मरीजों की रोज बढ़ती जा रही है। और इस समय मैं ग्वालियर हाईकोर्ट के उसी प्रवेश द्वार के पास खड़ा हूँ जहाँ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे स्वास्थ्य विभाग और राज्य शासन को डेंगू की रोकथाम के लिए। लेकिन उस याचिका के जवाब में न तो स्वास्थ्य विभाग ने और न ही प्रशासन ने कोई ठोस हाईकोर्ट के सामने पक्ष नहीं रखा। तो इसको अवमानना मानते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट ने कल एक आदेश जारी किया है जिसमें सीएमएचओ और अधीक्षक जो कि इस अंचल के अधीक्षक हैं ग्वालियर के जे आरोग्य अस्पताल के, उनको हाईकोर्ट में तलब किया है। साथ ही ये भी कहा है कि पूरा एफिडेविट लेके आए हैं कि आखिरकार जो हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी उसका परिपालन अभी तक क्यों नहीं किया गया। जो 10 बिंदु प्रमुख सुझाए गए थे हाईकोर्ट के द्वारा उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। और डेंगू की रोकथाम करने के बावजूद जैसा कि लगातार स्वास्थ्य विभाग कहता रहा है, सीएमएचओ कहते रहे हैं, ये संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब कल यहाँ पर देने होंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद ये देखने में मिल रहा है कि कहीं कोई बड़े स्तर पर न तो अभियान देखने को मिल रहा है और न ही डेंगू की रोकथाम की कोशिश की जा रही। सीधा से सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो रोज ये डेंगू की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। पिछले एक महीने से लगातार 35-40 की संख्या में बढ़ते बढ़ते ये संख्या ग्वालियर में 2000 पहुंच गई है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्वालियर शहर में बताई जा रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट में कल इन दोनों अधिकारियों को अपना पक्ष रखना है, चूंकि इसमें पार्टी कलेक्टर, कमिश्नर के अलावा स्वास्थ्य सचिव को भी बनाया गया था। लेकिन तलब केवल 2 ही अधिकारियों को किया गया है, क्योंकि ये 2 प्रमुख ऐसे पद हैं जो डेंगू की रोकथाम के लिए क्रियान्वित करते हैं। जी बिल्कुल। और दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश, अगर हम जबलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि काफी मामले सामने आए हैं डेंगू से जुड़े हुए। अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के बाकी शहरों के साथ साथ जबलपुर की भी स्थिति डेंगू के मामले में बेहद भयावह बनी है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस मामले पे हस्तक्षेप करने की किया है और इस मामले को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के जो तमाम तर्क है, जो तमाम सुझाव है, वो नगर निगम साझा करे और उसके साथ उस पर क्रियान्वयन करे और पूरी रिपोर्ट पेश करे। मेरे साथ वो याचिकाकर्ता है जिन्होंने जबलपुर शहर में फैले डेंगू को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी और उन्हीं को निर्देश मिले थे कि वो बैठक करें। मैं सीधे उनसे चर्चा करूंगा क्योंकि बड़ा बेहद गंभीर मसला है सौरभ जी, और जितना गंभीर मसला है उतनी ही गंभीरता से हाईकोर्ट ने भी इसे लिया है। क्या हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे और बैठक में फिर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, हम शुक्रगुजार हैं माननीय न्यायालय के, जिनने बड़ी ही गंभीरता पूर्वक इस मामले पे सुनवाई कर रहे हैं और हर एक पहलू पे बड़ी ही सूक्ष्मता से इसमें काम होने का काम हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार है उनको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी। आप कितनी भी योजनाएं बना लें, अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा तो वो योजनाओं का कोई अर्थ नहीं है। जिस तरीके से कोरोना काल की त्रासदी हम लोगों ने झेली, उसके बाद लगे लगे डेंगू का प्रकोप इस पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, मगर सरकारों का जो रवैया है वो जस का तस वहीं बना हुआ है। कल जब माननीय न्यायालय के आदेश पर बैठक बुलाई गई, अपर आयुक्त श्री महेश कोरी जी, उनकी टीम के साथ हम लोग बैठे, तो कुछ ऐसे तथ्य हम लोगों ने उनके सामने पेश करे जिससे वे अनभिज्ञ थे और वह बॉडी अनभिज्ञ थी जिसके ऊपर जवाबदारी बनती है इस प्रकोप से लड़ने की, जूझने की, इससे मुक्ति पाने की। आपने देखा है कि जबलपुर में जो फॉगिंग करी जाती है वो मेन रोड पे करी जाती है एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। मेन रोड में वैसे ही इतना पॉल्यूशन होता है कि डेंगू का जो लार्वा हो, चाहे डेंगू का मच्छर हो, वह उस जगह पर रहता ही नहीं है, और अगर रहेगा भी तो प्रदूषण के चलते वो खुद ब खुद वहां पर मर जाएगा। फॉगिंग का जो तरीका होता है वो जो आइसोलेटेड जगह होते हैं, जो दबे हुए इलाके होते हैं, झाड़ झंकारी जहां पर बहुत समय से साफ नहीं हो, वहां पर जाके वो जो मच्छर होता है वहां पर रेस्ट करता है। कल हम लोगों ने प्रमाणित सहित उनको ये बात बताई, तब जाके उनको होश आया कि फॉगिंग का बेस्ट तरीका क्या होता है। कई बार बेस के तौर पे मट्टी का तेल डाल दिया जाता है, मट्टी के तेल से धुआं बहुत होता है, लोगों को लगता है कि मच्छर मर जाएगा, मगर उसके विपरीत आप डेंगू को बचाने की बात करते हैं, लोगों को फेफड़े का संक्रमण करके उनको कैंसर जैसी बीमारी उपहार में देने का काम करते हैं। हम लोगों ने उनसे मांग करी है, सबसे पहले फॉगिंग का जो सिस्टम है आप उसको दुरुस्त करें, एक्सपर्टीज को आप हायर करें कि फॉगिंग हो और कहां हो और उसमें किस तरीके का मिश्रण बनाया जाए। दूसरा,
जबलपुर जैसा शहर जिसमें 79 वार्ड है अर्बन एरिया में, वहां पर मात्र 5 बड़ी फॉगिंग मशीन है। फॉगिंग मशीन, जो बड़ी फॉगिंग मशीन है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जो पोर्टेबल फॉगिंग मशीन है जो छोटे छोटे इलाकों में जा सकती हैं उसकी संख्या बढ़ाई जाए। ये फॉगिंग के तौर पे हम लोगों ने उनको सुझाव दिया। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि जबलपुर जो है ये ताल तालाबों की नगरी रही है। यहाँ पर अनेकों ऐसे तालाब हैं जो गोंडवाना साम्राज्य के समय से यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अस्तित्व में है। उन तालाबों की नगर निगम सफाई नहीं कर पा रहा है। सफाई न होने के चलते उसमें गंदगी होती है, उसमें लार्वा पैदा होता है, उसमें मच्छर पैदा होता है। तो इसका एक बहुत सरल और सस्ता एक इलाज है कि उसमें गंबूसिया मछली एक होती है जो इस लार्वे को समाप्त करती है, उसको नगर निगम युद्ध स्तर पे इसको डालने का काम करे। दूसरा एक बड़ा हम लोगों ने उनको प्लानिंग दी कि अभी तक जो नाले नालियां बन चुकी हैं शहर में वो ठीक है, भविष्य में भी जो नाले नालियां बने वो गोलाकार बने। क्योंकि आप देखेंगे कि आज से 5, 6, 7 दशक पहले जो नालियां बनती थी या अभी भी देहातों में कोई नालियां अगर बनती है तो वो गोलाकार होती है जिसमें कचरा ठहरता नहीं है, वो आगे निकल जाता है। लेकिन आपने देखा जबलपुर में जो भी नालियों का निर्माण हो रहा है वो चौकोर आकार का हो रहा है, जिससे वहां पर कचरा इकट्ठा होता है और संक्रमण का एक बहुत बड़ा कारण वह भी बनता है। एक और बड़ा मजबूत हम लोगों ने इनको सुझाव दिया है कि अर्बन बॉडीज को रन करने के लिए सबसे कारगर होती है मोहल्ला समितियों का निर्माण। पिछले 2-2.5 साल से हम लोग इस बात को कर रहे हैं कि नगर निगम खुद से दायित्व लेके मोहल्ला समिति का निर्माण कराए, मोहल्ला समितियों की संख्या अर्बन एरिया में बढ़ाए, ताकि मोहल्ला समितियों के माध्यम से आप चाहे डेंगू की बात हो, चाहे आपके टैक्स कलेक्शन की बात हो, चाहे कभी कोरोना की जंग की बात हो, चाहे कोई भी जन जागरण की बात हो, तो वो मोहल्ला समितियां कारगर होती हैं कि अर्बन बॉडीज की जो भी दायित्व है, जो भी ड्यूटीज है, वो बड़ी ही सरलता से उन मोहल्ला समिति के माध्यम से आखिरी आदमी तक डिलीवर हो सकती है। ये तमाम सौरभ जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अब तक नगर निगम क्या कर रहा था? डेंगू तो हर साल बढ़ता है, हर साल नए नए आंकड़े सामने आते हैं, क्या कहाँ लापरवाही देखते हैं आप? देखिए, अभी तक नगर निगम ये कर रहा था कि जब भी माननीय न्यायालय का डंडा चलता था तो मेन रोड में जाके फॉगिंग मशीन चला दी जाती थी। उसमें क्या दवाई डाली जा रही, नहीं डाली जा रही, उसका भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता था। फॉगिंग मशीन कितनी है? अब आप सोचें जबलपुर जैसे महानगर में मात्र 5 फॉगिंग मशीन, उसमें से भी 1-2 गड़बड़ हो जाती हैं। पोर्टेबल मशीन 35, उसमें से भी 12, 15, 20 चलती हैं। ये इस तरीके के हालात वहां पर हैं। ऐसे चल के डेंगू से हम लोग जंग नहीं जीत सकते। आप सोचेंगे कि वहां पर कोई ऐसा एक्सपर्टी नहीं है जो डेंगू में कैसे हमको पार पाना है उसके बारे में जानकारी दे। जब मैंने उनको गंबूसिया मछली के बारे में आया तब उनको लगा कि हाँ ये बड़ा कारगर वो है। ये अगर नगर निगम के अधिकारी जिनकी ये ड्यूटी बनती है, जिनका ये दायित्व बनता है, अगर उनके पास अगर ये जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूं कि उन जवाबदारों के भरोसे इस शहर की से डेंगू की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। बिल्कुल, ये बेहद गंभीर मसला है क्योंकि देखिए हर साल हम ये देखते हैं कि जबलपुर में ये पहली मर्तबा नहीं है जब डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और जितनी जिम्मेदारी से काम नगर निगम को करना चाहिए, नगर निगम के अधिकारियों को करना चाहिए। देखिए दरअसल पैसों की कमी नहीं है, ना योजना की कमी है, ना प्लानिंग की कमी है, बस कमी है तो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। और जानकारी की कमी भी कह सकते हैं कि बढ़ता जाता है। यदि मैं आंकड़ों की दृष्टि से जो बातें नगर निगम को जबलपुर में अब तक जिन बातों पर नगर निगम को प्रमुखता से गौर करना चाहिए था, जैसे कि अभी इस मछली का जिक्र किया है जो कि डेंगू के लार्वा को पूरी तरह से खत्म कर देती है, अगर वो भी उन्हें नहीं पता तो क्या समझा जाए? यानी कुल मिलाकर किस तरह से अभियान आगे बढ़ेगा, कैसे डेंगू रोका जाएगा, वाकई सोचने वाला सवाल है। हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद, तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे जैसे ठंड बढ़ती थी तो कहीं ना कहीं कमी देखी जाती थी डेंगू के मामलों में, लेकिन अब इनका बढ़ना, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? देखिए गीतू, जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, ये सारी चीजें जो है मच्छर जनित रोग है। और मच्छर जनित रोग है, यदि मच्छरों का जो है वो जो है संख्या बढ़ेगी तो उसके साथ साथ इन बीमारियों का अंदेशा हमेशा बना रहेगा जी। तो 2 इसके एस्पेक्ट है, एक तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, एक क्यूरेटिव एस्पेक्ट। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के बारे में अभी विस्तृत से इसी चर्चा में बताया गया कि जो स्टेप्स टाइम से लेना चाहिए थे वो लिए नहीं। देखिए क्या है कि हम लोग प्रतिवर्ष जून माह को मलेरिया माह के रूप में मनाते हैं, जुलाई को हम डेंगू माह के रूप में मनाते हैं, और इसमें जो गतिविधियां जो है विग्रसली की जाती है, वो उसमें जो भूमिका रहती है वो जो है नगर निगम की है, अर्बन बॉडी की जो है वो भूमिका रहती है, स्वास्थ्य विभाग की रहती है, हमारे यहाँ मलेरिया का जो विंग रहता है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में उसकी भूमिका रहती है। ये सब लोग संयुक्त रूप से ये कार्रवाई के लिए अग्रसर होते हैं। परंतु देखिए इस बार जो है शायद कुछ कारण ऐसे बने, या तो कोरोना के में व्यस्तता ज्यादा रही, कुछ ढिलाई भी रही है, ऐसे कई कारणों से ये जो एक्टिविटी होना थी ये एक्टिविटी समय पर नहीं गई।
तो उसमें चूक होने से क्या है कि जो लार्वा की उत्पत्ति थी, मच्छरों का बनना था, वो जो है सारी चीजों को समय पे रोका नहीं गया। दूसरा जो है, अभी विस्तृत से इस बारे में चर्चा की गई, तो ये सब चीजों को ध्यान देने की पहली आवश्यकता हमारी थी। खैर, अब उसके बाद यदि ये संख्या बढ़ रही है तो देर आयत दुरुस्त आयत, अभी भी ये सब सारी स्टेप्स को ले तो हम 2 हफ्ते में इस तरह की साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, मच्छरों की उत्पत्ति और उसके जो है आगे बढ़ने को। दूसरा जो है क्यूरेटिव एस्पेक्ट है, हमको जो है स्वास्थ्य विभाग को ये करना पड़ेगा कि कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ेगा। लोग जो है तकलीफ है तो कहां जाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं है, रश है, कोरोना का अपनी जगह पर जो है वो भय बनाई हुआ है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं जो है वो दूर से भी उनको सलाह मिल जाए, उनको मतलब जो है टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से या कॉल सेंटर के माध्यम से, हेल्पलाइन के नंबर से मिल जाए। तो ये यदि आवश्यक होता है तो वो अपने जो है चिकित्सालय में जो डॉक्टर पदस्थ हैं उनकी जो है राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाए। उनकी अवेलेबिलिटी केवल एक निश्चित समय के लिए नहीं हो, राउंड द क्लॉक वहां जो है डॉक्टर्स की उपस्थिति हो। ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जाए, वहां ब्लड स्लाइड्स जो बनाने का काम है मलेरिया के लिए वो किया जाए। साथ ही साथ जो है इसके डेंगू के लिए जो आवश्यक जो टेस्ट होते हैं, इसमें जो है आजकल रैपिड टेस्ट किट्स भी आ गई है। किट्स के माध्यम से डेंगू की जो है वो रिपोर्ट जो है 2 मिनट में मतलब जो है मालूम पड़ जाती है। साथ ही साथ जो मैक एलाइजा टेस्ट है हमारी पैथोलॉजी लैब्स में, ये सारी व्यवस्था की जाए। तो स्वास्थ्य विभाग को अभी इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है स्थिति खराब है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है ग्राम पंचायतें ये भले अभी जो है फंक्शनल नहीं है, परंतु वहां लोकल जो है समितियां है, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके हमको ये सारी कार्रवाई करना पड़ेगी। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त, नहीं तो ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर शरद और शुभम, क्या माना जाए, क्या इन सब बातों से सबक लिया है अभी नगर निगम ने? भोपाल में फॉगिंग शुरू हो चुकी है और जो तरीके बताए जा रहे हैं जिनके चलते, जिस तरह से अभी बता रहे थे दुर्गेश, और कि किस तरह से एक मिक्सचर होता है जिसके तहत फॉगिंग को करना चाहिए, क्या वो सब हो रहा है भोपाल में? देखिए, भोपाल में फिलहाल तो अभी इस वक्त कहीं ऐसी तस्वीरें नहीं है जहां पर फॉगिंग की जा रही है। और दूसरा, अगर हम फॉगिंग की बात करें तो भोपाल में तो हमने इस तरह की भी रिपोर्ट्स दिखाई थी कि जिस कॉलोनीज में या जिस एरिया में ज़्यादा फॉगिंग की गई वहां पर डेंगू के सबसे ज़्यादा मच्छर निकल कर आए या डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो निकल कर आए। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉगिंग कर रहे हैं वहीं पर डेंगू के मरीज निकल रहे हैं, यानी वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा लार्वा उसका बन रहा है। तो क्या आपने वहाँ पर नष्ट किया, किस तरह के आपने वहाँ पर फॉगिंग की? तो ये अपने आप में बड़े सवाल बने हुए हैं और शायद इसी तरह की जो खामियां हैं उसी का ये नतीजा है कि डेंगू के मामले जो है वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिरकार हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा है, मगर ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है कि ऐसे समय में जब कोरोना की तीसरी लहर आशंकित थी, उसको लेकर हम तैयारी कर रहे थे और उसके पहले डेंगू के इस तरह से लगातार मरीज बढ़ जाए और सरकार, क्या मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान ज़मीन पर उतर आए, वो खुद एक अभियान की शुरुआत कर दे कि डेंगू से जंग जनता के संग, उसके बावजूद भी अगर डेंगू नहीं रोक पाता है और उसमें आप लापरवाही देखिए कि लार्वा नहीं नष्ट हो रहा है, जहां पर फॉगिंग हो रही है वहां पर डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं। तो ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली है और इसमें जरूरी है कि आखिरकार क्या लापरवाही बरती गई और जो लापरवाही कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जाए। बिल्कुल विनोद, तो क्या माना जाए, नगर निगम सिर्फ खाना पूर्ति करता है और ये दिखावे की फॉगिंग होती है जिसमें जैसा कि शुभम भी बता रहे हैं कि फॉगिंग के बाद और ज्यादा डेंगू वहां पर हो गया, यानी कुल मिलाकर ये समझा जाए कि जो फॉगिंग वहां पर की जा रही है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। शायद विनोद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। दुर्गेश का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, तो जिस तरह से याचिका लगाई गई थी, तमाम तरह की गाइडलाइंस उसमें दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी ना तो नगर निगम जागा और ना ही प्रशासन ने उस तरीके से जो पुख्ता इंतजाम है वो किए। तो क्या माना जाए, सिर्फ खाना पूर्ति या लापरवाही यहाँ पर उनकी तरफ से की गई है? बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि देखिए जब आप हाईकोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं या अपना काम ईमानदारी से नहीं करना चाहते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने भी जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक 2 हफ्ते के अंदर इस पूरे डिस्कशन के बाद एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी है और उसमें यह बताना है नगर निगम को कि वो क्या क्या काम करेगा। हमारे साथ याचिकाकर्ता सौरभ जी अभी बने हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जब आपने तमाम ये सुझाव दिए नगर निगम को तो क्या कहना था नगर निगम के अधिकारियों का? चूंकि रिपोर्ट पेश करनी है हाईकोर्ट में, तो फाइनली किस तरह की रिपोर्ट तैयार होगी, क्या उस रिपोर्ट के बाद इंप्लीमेंट हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो सुझाव दिए गए हैं माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार,
निगम प्रशासन को ये सारे सुझाव एफिडेविट सहित माननीय न्यायालय में पेश करने। देखने वाली बात यह है कि माननीय न्यायालय की वो इतनी गंभीरता से इस मुद्दे के लेने के बाद भी नगर निगम को जो सुझाव दिए गए हैं उसका एग्जीक्यूशन कब तक होता है और कितनी मुस्तैदी से किया जाता है। मैंने इसीलिए इस बात को, इन मुद्दों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सार्वजनिक करा है कि जबलपुर के लोग खुद देख लें कि नगर निगम इन सुझावों पे काम कर रही है कि सिर्फ एक खाना पूर्ति करके गुमराह करने का काम कर रही है। ये ऐसे सुझाव हैं कि अगर नगर निगम इसको युद्ध स्तर पे कर देता है तो मैं समझता हूं कि डेंगू की लड़ाई काफी हद तक हम जबलपुर में जीत लेंगे। जबलपुर में आप देख रहे हैं जब से नगर निगम भंग हुई है, जनप्रतिनिधि अपने वार्ड में है नहीं, जितनी भी नालियां हैं वे बजा रही हैं। कई ऐसे पॉश एरियो की नालियां हैं जो ऊपर तक बह रही हैं। कल मैंने वहां पर एक सुझाव दिया है कि युद्ध स्तर पे आप आम जनता का इन्वॉल्वमेंट करके, जैसे हम तालाबों की सफाई करते थे, आम जन सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक दल के लोग आके वहां पर कार सेवा करके तालाब को साफ करते थे, और उसी तर्ज पर 21 दिन का एक टारगेट सेटेड प्रोग्राम बनाया जाए और जबलपुर की बड़ी छोटी मझोली जितनी भी नालियां हैं ढूंढ ढूंढ के उसको साफ करने का काम हो। आपके पास अगर मैन पावर की कमी है, संसाधन की कमी है, आप आम पब्लिक से आह्वान करें, आप समाज सेवी संस्थाओं से आह्वान करें, आप पॉलिटिकल पार्टी से आह्वान करें, वह जनमानस साथ में आपके आके नालियों को साफ करेगा तो काफी हद तक हमको इस समस्या से जूझने में आसानी होगी। बिल्कुल, यानी कि मिलकर काम करना होगा, तभी हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं, हम एक स्तर पर पहुंच सकते हैं कि जब हम डेंगू के खिलाफ अपनी जो जंग है उसे जारी रखें। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के बाद ये हालात काफी बिगड़े थे और पिछले 2 सालों में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं वो वाकई भयावह थी। ऐसी स्थिति में यदि कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू जैसी बीमारी पैर पसारेगी तो वाकई हैरान वाली बात होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, अब बरसात नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मौसम में भी डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। जबलपुर में अब तक यही आंकड़ा 770 मरीजों के पार पहुंच चुका है। 2018 में 825 मरीज आए थे, यानी कि एक नए रिकॉर्ड की ओर जबलपुर फिर से बढ़ रहा है। तो ये जो सरकारी आंकड़े हैं, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, यदि मैं निजी अस्पतालों की बात करूं तो यही आंकड़ा हजारों की संख्या में पहुंच जाएगा। तो ये जो स्थिति बनी है कि इस बेमौसम भी यदि डेंगू की बीमारी फैल रही है तो कहीं ना कहीं जो कार्य योजना है, जो प्लानिंग है, उसमें कमी है और उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। हालांकि यहां पर एक बात और गौर करने वाली बात है कि जिम्मेदारी केवल नगर निगम प्रशासन या हाईकोर्ट तक की नहीं है, आम जनता को भी खुद जागरूक होना पड़ेगा। आम जनता को भी खुद अपने आसपास सफाई रखनी होगी। डेंगू के जो लक्षण हैं, डेंगू से जो बचाव के तरीके हैं वो कॉमन तरीके हैं। हर एक को जानकारी है कि साफ पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, फुल हाथ की आस्तीनों की कपड़े पहनने। तो ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हर वर्ग का व्यक्ति यदि अपनाए तो डेंगू के खिलाफ जंग जो है वो दोहरी गति से आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके पास पैसा है, उनके पास प्लानिंग है, बस लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद देखना होगा कि इस इच्छा शक्ति में कितना इजाफा होता है और क्या जो इजाफा होना चाहिए और ऐसा जरूरी भी है, क्योंकि सिर्फ डेंगू ही नहीं, आगामी समय में जीका वायरस भी अपने पैर पसार रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। हमारे साथ विनोद भी जुड़े हैं ग्वालियर से। विनोद, तो क्या माना जाए, नगर निगम को अब युद्ध स्तर पर काम करना होगा और जिस तरह से सौरभ जी ने काफी सुझाव दिए हैं, अगर वो वाकई उन पर काम करते हैं तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ समय के बाद शायद डेंगू पूरी तरह से समाप्त हो जाए। बिल्कुल, देखिए, जो जबलपुर के हमारे याचिकाकर्ता हैं उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और इन सुझावों पर अगर गौर कर लिया जाए तो डेंगू जैसी बीमारी नहीं फैलेगी। जैसा कि उन्होंने ये बताया कि जो नगर निगम के जनप्रतिनिधि थे, चूंकि इस समय निगम भंग चल रहा है तो वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो अधिकारियों पर जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे में अधिकारी कितनी अपनी जिम्मेदारी का पालन कर पाते हैं, क्योंकि पहले से कई ऐसे उनके पास दबाव है कामों की जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते। वैक्सीनेशन का ही काम आप देख लीजिए, जिस तरह से लगातार टारगेट दिए जा रहे हैं, अभी भी 20-25 हजार के टारगेट हर हफ्ते दिए जाते हैं। उसमें ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व हैं और उसमें अगर लापरवाही करते हैं तो उन पर एक्शन हो जाता है, क्योंकि डेंगू की जो भयावह स्थिति थी हम सब देख चुके हैं। ऐसे में कोई भी अधिकारी, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो या प्रशासन का हो, वो मुख्यमंत्री की उस गाइडलाइंस की लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहता जिसमें उस पर एक्शन हो सकता है। तो यही वजह है कि ज्यादातर जो महकमा है वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गया है और डेंगू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, और ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शरद भी जुड़े हैं। डॉक्टर शरद, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें कि आखिर किस तरह के प्रिकॉशंस ले, कैसे अपने आप को डेंगू के डंक से बचाएं। देखिए, इसमें जो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट का बहुत महत्व है और मैं पुनः सभी जनमानस से ये अपील करूंगा
कि सबसे पहले तो जो साफ पानी का ठहराव कहीं भी है, घरों के अंदर है, घर के बाहर है, उसको जो है निकासी की व्यवस्था करें, उसके चैनलाइज करें उसको। घरों में छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखें। ये डे बाइटर जो रहता है मच्छर है, जो एडिस इजिप्टियाई जिसके कारण डेंगू होता है, तो वो जो है घरों में फ्लावर पॉट्स है, एक्वेरियम है, कहीं पानी का आपने स्टोरेज कर रखा है, उसको नियमित रूप से साफ सफाई करते रहे। दूसरा जो है सामान्य व्यक्ति को और बच्चों को विशेष करके ये ध्यान रखें कि कपड़े जो है वो पूरे फुल स्लीव्स के पहनाएं, नीचे जो पैंट या हम लोग ट्राउजर पहने वो भी जो है पूरा रहे, ताकि जो है शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ढका हुआ रहे और मॉस्किटो बाइट का इफेक्ट नहीं हो। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है हमको सबसे पहले। और यदि कोई तकलीफ हो रही है, बुखार आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श ले, आवश्यक टेस्ट कराएं, उससे पुष्टि हो जाती है कि जो है ये जो है डेंगू है और उसके अनुसार जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। डेंगू के जो है वो अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें कुछ में प्लेटलेट या जो है वो रक्तस्राव भी होता है, इसलिए इसको डॉक्टर्स जो है देखते रहे, निगरानी में रहे डॉक्टर की, और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेते रहे। साथ ही साथ अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें, खूब पानी पिए, रेस्ट करें, साथ ही साथ जो है नॉर्मल डाइट लें, और जो है इसको यदि हम ध्यान रखेंगे तो इससे जो है 4 या 5 दिन में ये जो है नियंत्रित होने लगता है। जी बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको सभी लोगों को अपनाना होगा, और हम सिर्फ नगर निगम पर या प्रशासन पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा युद्ध स्तर पर अगर काम होता है तो ही नगर निगम इसे कर पाएगा। लेकिन अगर हर व्यक्ति ये जिम्मा ले ले कि उन्हें डेंगू के डंक से बचना है, तो शायद ये बहुत आसानी से संभव हो पाएगा और कहीं ना कहीं लोग डेंगू से भी बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।